दोस्तों आज के इस वीडियो में बात होगी गल्फ वार के बारे में। गल्फ वार यानी मिडिल ईस्ट वार। पिछले कुछ दिनों से इस बात पर देश में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच शांति की पहल की, इसलिए पाकिस्तान की साख दुनिया में बढ़ गई है और भारत पिछड़ गया है। परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इजराइल और अमेरिका मानते हैं कि ईरान ने यूरेनियम को इस स्तर तक एनरिच कर लिया है कि वह 1 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकता है। और जब पिछली बार अमेरिका ने इस्फहान पर हमले में परमाणु ठिकाने तबाह किए, तो उसने पहले ईरान के करीब 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान को इसकी जानकारी हो सकती है कि वह यूरेनियम कहाँ शिफ्ट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी परमाणु बम से जुड़े सामान की स्मगलिंग करता रहा है। और जैसे कभी कभी पुलिस माफिया और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की जानकारी के लिए अपने माफिया और अंडरवर्ल्ड पाल कर रखती है, उसी प्रकार अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक इंटरनेशनल माफिया सिंडिकेटर का मुखबिर है। और इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका महत्व दे रहा है कि उसे ईरान के यूरेनियम का पता चल जाए। इस्लामाबाद में शांति वार्ता भी यूरेनियम का पता लगाने की कोशिश का हिस्सा थी, इसलिए भारत ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा कैसे बन सकता था। यह युद्ध आरंभ होने के बाद से मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि यह मामला जटिल है और इजराइल की सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू को जेल में सब कुछ मिल गया है। अब वो इतिहास में अपना नाम ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि जिसने इजराइल को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया और पहले यासर अराफात के एक्सिस को निपटाया गया और अब ईरान के एक्सिस को समाप्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में इतिहास में दर्ज होंगे जिसने हिटलर के समय की पश्चिम की चुप्पी वाली गलती नहीं दोहराई और समय रहते यहूदियों के लिए खड़े हुए। ईरान और इजराइल युद्ध में जो कुछ दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। मध्य पूर्व के भविष्य के लिए इस क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल रहा है। इजराइल के लिए खतरा बना रहेगा क्योंकि यह मजहबी विचार की कट्टरता का मामला है। पहले अरब देश यासर अराफात के साथ थे, फिर ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हूथी को बढ़ाया और अब आगे कोई दूसरा यह जिम्मेदारी लेगा और इजराइल इसके खिलाफ लड़ेगा और नए शक्ति केंद्र और गठबंधन बिगड़ेंगे। दुनिया में इजराइल के आधार पर वामपंथ और दक्षिणपंथी विभाजन चलता रहेगा। आज दुनिया भर के वामपंथी ईरान के साथ हैं, फिर भी भारत ने अपने हितों के अनुरूप रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखा है। यही भारत के लिए ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।